हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 10th का न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट किए हैं 10 पार्ट में। उसके बाद दूसरा चैप्टर मैथ का बहुपद है। एकदम बेसिक से, अगर बहुपद का कुछ आप नहीं जानते हैं, एकदम बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें और समझें। जो समझ में नहीं आता है उसे इस वीडियो में कमेंट कर दें, ताकि अगला वीडियो जब हम बनाएं तो उसमें आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। देखिए, बहुपद को समझने के लिए चर अचर को समझना पड़ेगा, तो ही बहुपद समझ सकते हैं। चर क्या होता है? चर ऐसा राशि, ऐसा चीज़ जिसका मान बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे यक्स का मान कभी मान लीजिए निकालते हैं क्वेश्चन में, तो यक्स का मान कभी 4 आता है, यक्स का मान कभी 5 आता है, कभी कुछ भी आ सकता है। यक्स का मान 3/2 है, तो यक्स का मान क्या है? बदलता रह रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? चर। वैसा राशि जिसका मान बदलता है चर कहलाता है। परिभाषा क्या होगा? जिसका मान बदलता है चर कहलाता है। चर कहलाता, जैसे यक्स वाई ये सब लिखते हैं चर। यक्स वाई डब्लू जेड ये सब जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? चर। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, जो संख्या रहता है। जैसे 4 है, कहीं भी 4 लिखा हुआ है तो 4 का मान तो कभी नहीं बदलेगा। तो जो वेरिएबल रहता है यक्स वाई, इसको चर कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है कौन सी कहलाता है? अचर कहलाता है। अचर कहलाता है। अब समझिए, जैसे हम कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए संख्या हो गया 3 -6 5, कुछ भी संख्या जो हो गए, ये सबको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो चर अचर को पहले समझे कि चर क्या होता है। याद रखने क्या कीजिएगा, चर के मतलब बदलने वाला, चर के मतलब चरने वाला। जो चरने वाला जानवर या जंतु होता है वो क्या होता है? इधर उधर घूमता रहता है, यानी बदलता रहता है। अचर के मतलब आ लग जाता है तो उल्टा हो जाता है, यानी नहीं बदलने वाला। सुने होंगे शुभ अशुभ। शुभ के मतलब अच्छा, आ लग गया। अशुभ का मतलब क्या होता है? बुरा। तो चर के मतलब चरने वाला यानी एक स्थान पर चरता है, दूसरा स्थान चला जाता है। तो इस जिसका मान बदल रहा है वो चर होगा, और जिसका मान नहीं बदल रहा है वो क्या होगा? अचर होगा। बहुपद क्या होता है? चर और अचर के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? बहुपद का कहा जाता है। चर और अचर के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद। जैसे चर, मान लीजिए चर हो गया यक्स, अचर हो गया 3 + 5, इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खाली यक्स लिखा, तो यक्स में अचर तो है, चर कुछ नहीं, तो 1 लगा हुआ है, तो यक्स भी क्या है? बहुपद है। मान लीजिए यक्स स्क्वायर + 5 यक्स लिख दिया, ये भी चर अचर सब मिलकर बना है, तो ये क्या होगा? बहुपद हो गया। 3 चीज समझ गए। चर का मतलब जिसका मान बदलता है चर कहलाता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है चर कहलाता है। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है? बहुपद होता है। अब बहुपद पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि बहुपद को पहचानने आ रहा है कि नहीं। पहचान पाएंगे तभी तो क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बहुपद को पहचानने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुपद को कैसे पहचाना जाए। उसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी चर और अचर होता है, यानी जिसमें चर होता है, चर का घात देखिएगा। बहुपद को पहचानने के लिए क्या कीजिएगा? चर का घात देखिएगा। अगर घात पॉजिटिव रहे, क्या रहे? घात पॉजिटिव रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? चर का घात जो होना चाहिए प्लस रहना चाहिए, और दूसरा पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? कि बहुपद है। अगर ये दोनों रूल को कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करेगा, उसको कह देंगे बहुपद नहीं। यानी घात पॉजिटिव देखना है और क्या देखना है? पूर्णांक देखना है। आपको कुछ बातें पता होगी। अगर रूट यक्स लिख देते हैं तो यक्स का पावर कितना होता है? 1/2 होता है, पता होगा। क्यूब रूट ऑफ यक्स लिख देते हैं, जैसे लिख के बताते हैं। रूट यक्स का मतलब क्या होता है?
यक्स के पावर 1/2। अब देखिए पावर 1/2 पूर्णांक है क्या, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, जैसे 3 हो गया ये पूरा अंक है, 6/2 हो गया ये पूरा अंक है, कटेगा तो पूरा पूरा, जो पूरा कटता है उसको पूरा रहता है उसको पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। मान लीजिए ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ यक्स, इसको क्या लिखते हैं यक्स के पावर 1/3, ये भी पूर्णांक नहीं है। तो इसको याद रखिएगा कि रूट में जब लिखाते हैं तो उसको पावर में 1/2 करते हैं, क्यूब रूट रहता है पावर में 1/3 रहते हैं। या मान लीजिए 4 रहता है, फोर्थ रूट ऑफ यक्स रहता है, फोर्थ रूट ऑफ यक्स, तो इसको लिखते हैं यक्स के पावर 1/4। ये भी हमारा बहुपद नहीं होता। समझ रहे हैं बात को। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है बहुपद के लिए गुड और बहुपद नहीं के लिए गलत का चिन्ह है, यानी बहुपद को पहचानना है, जो बहुपद है उसके लिए आगे गुड लगाइए और बहुपद नहीं। तो क्या करना है हमको, जब भी बहुपद चर के मतलब यक्स वाला देखना है, हमको संख्या से कोई मतलब नहीं है। कौन सा देखना है, हमेशा यक्स वाला देखना है और उसका पावर देखना है। तो पावर कैसा होना चाहिए, घात कैसा होना चाहिए, उसका प्लस होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दोनों चीज़ देखते चलेंगे, हर एक पद के लिए आंसर निकलता चलेगा। देखिए पहला पद यक्स आएगा तो यक्स का पावर कितना है 2, प्लस भी है और पूर्णांक भी है। दूसरा है यक्स कुछ नहीं तो पावर 1 है, प्लस है पूर्णांक है, यानी ये बहुपद है, हमारा गुड हो गया। दूसरा यहाँ चर का मतलब यक्स है, यक्स का पावर 2/3 है, 2/3 पूर्णांक नहीं इसलिए बहुपद नहीं हुआ, कट गया। अब देखिए रूट यक्स, रूट कितना है 2x है, लेकिन हमको देखना है संख्या नहीं देखना है, हमको कौन सा देखना है संख्या। देख के ऐसा नहीं कीजिए कि ये कह दीजिए कि ये बहुपद नहीं, हमको देखना है चर माने यक्स के पावर यहाँ 1 है, यक्स के पावर यहाँ 1 है, और पावर 1 जो है प्लस भी है पूर्णांक भी है, इसका मतलब ये कौन सी बहुपद है। अगला देखिए ये क्या है √3, रूट जो है वो 3 पर भी है यक्स पर भी है, तो 3 पर है तो √3 लिखाएगा, यक्स पर जो रूट है तो यक्स पर रूट क्या है 1/2 लिखाएगा। और पावर में पूरा पूर्णांक नहीं आया तो पूर्णांक नहीं जब आया तो पूर्णांक पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्णांक नहीं आया इसलिए ये बहुपद नहीं। अगला देखिए यहाँ यक्स के पावर, हमेशा यक्स देखेंगे, संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। यक्स देखें तो यक्स के पावर कितना हुआ 3। दूसरा क्या है यक्स के पावर -2, पूर्णांक तो है लेकिन माइनस में पावर है, तो माइनस में नहीं, पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं हुआ। अगला देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/यक्स के पावर 4 लिखता है तो उसको ऊपर जाता है तो यक्स के पावर -4 होता है। 1/यक्स लिखता है तो ऊपर जाएगा तो कुछ पावर नहीं है तो 1 है, तो यक्स के पावर कितना होगा -1। इसको पहले से लिया है यक्स प्लस 1/यक्स है तो यक्स के पावर कितना -1। अब पावर के इसका क्या चर का पावर देखना है, चर का पावर यहाँ 1 है, पॉजिटिव है, पूर्णांक है, सही है। यहाँ जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है लेकिन पूर्णांक तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए बहुपद हमारा नहीं होगा। अगला देखिए x², ठीक है, चर है, चर का पावर कितना 2, सही है, प्लस भी है पूर्णांक भी है, चर है, चर के पावर 1, प्लस भी है पूर्णांक भी है। ये तो अचर है, इसको देखना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ सही हुआ। इसको देख के ऐसा नहीं कीजिएगा 5 के पावर -1 कर दीजिएगा और इसको कहिएगा बहुपद नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं चर का पावर देखना है, यानी यक्स का पावर देखना है, संख्या से लेना ही देना नहीं है। अगला देखिए 5 है √x, 5 √x का मतलब क्या बताएं, √x का मतलब पावर 1/2। अगर पावर 1/2 है तो ये पूर्णांक तो नहीं है, कन्फर्म हो गया कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक नहीं। अगर पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद होने के लिए पूर्णांक पॉजिटिव दोनों होना चाहिए। देखिए अगला यक्स के पावर 4, यक्स के पावर 2, यक्स के पावर 1 सब प्लस में है और पूर्णांक भी है, अगर मतलब ये क्या है बहुपद है। बहुपद को आप पहचानना सीख गए होंगे। क्या देखना है, यानी चर देखना है, कभी भी अचर नहीं देखना है, यानी यक्स वाला देखना है। यक्स में क्या देखना है, पावर प्लस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, बस। देखिए बहुपद का घात, बहुपद का घात का मतलब क्या होता है, बहुपद का घात मतलब होता है पहले तो बहुपद रहे, उसका घात का मतलब क्या होता है, बहुपद के जो चर होता है, घात किससे निकालते हैं, चर, यानी बहुपद के चर का सबसे मैक्सिमम जो पावर होता है, बहुपद के चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद का घात कहा जाता है। क्या बोले, बहुपद के चर के मतलब यक्स के अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे अधिक, घात के सबसे अधिक जो घात रहेगा उसको क्या कहेंगे, बहुपद का घात।
जैसे समझिए, मान लीजिए एगो बहुपद दिया जैसे क्वेश्चन में कि x के पावर 4 प्लस एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और कहा इसका घात बताइए। तो घात कितना बताएंगे, इसका पावर देखेंगे, चर का पावर, यानी x है, x के पावर 4 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है। तो सबसे अधिक पावर कहाँ है, तो सबसे अधिक पावर 4 है, इसलिए घात हमारा कितना होगा, आंसर 4 होगा। अगला देखिए, अगर ध्यान रखिए कि बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के चर के अधिकतम जो पावर होगा वो क्या हो, घात होगा। एक फार्मूला आप जानते होंगे, ए के पावर m गुने ए के पावर n होता है। तो पावर जब बेस सेम होता है, नीचे वाला सेम होता है, तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है। m प्लस क्या होगा, n होगा। जरूरत पड़ेगा इसमें, इसलिए बता रहे हैं। अगर यही चीज़ भागम रहता है, ए के पावर m बटा ए के पावर n रहता है, तो क्या होता है, भागा में बेस सेम होने पर पावर घट जाता है, ए के पावर m माइनस n। आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ए के पावर 5 गुने ए के पावर 3 कहें, तो ए के पावर कितना होगा, 5 3 8 जुट जाएगा। ए के पावर 6 बटा ए के पावर 2 कहें तो घट जाएगा, ए के पावर कितना होगा, 4 होगा। ये समझ रहे होंगे, समझिए। कह रहा है निम्न बहुपद का घात बतावे। बहुपद का क्या करना है, आपको घात बताना है। घात कैसे निकलेगा, घात बतवे के लिए अभी बताएं, सबसे बड़ा जो पावर होता है उसको घात कहते हैं। सबसे बड़ा पावर घात होता है। देखिए सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है। चर का सबसे बड़ा पावर जो होता है घात होता है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 4 है। तो घात बराबर कितना हो, घात बराबर हमारा 4, इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखिए इसका कितना है, यक्स का पावर देखेंगे, यक्स का पावर देखेंगे, और यक्स का पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है यहाँ। तो घात बराबर कितना होगा, हमारा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 9x स्क्वायर माइनस 6 रूट x अपल। अब समझिए, कोई घात बराबर पावर देखिएगा, पावर देखिएगा 5 सबसे बड़ा है, तो 5 घात मार दीजिएगा। लेकिन इसको समझिए अच्छे से कि 9x के पावर 5 है माइनस 6 रूट x है। 6 रूट x को लिखेंगे x के पावर 1/2। पहले ये सोचिए बहुपद है कि नहीं, तो कहिएगा ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगर बहुपद ही नहीं है तो बहुपद का घात कैसे होगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है तो घात नहीं होगा। इसका घात नहीं बता सकते, इसका घात नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह एक बहुपद नहीं। अगला देखिए, कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है 4x के पावर 5 प्लस 9x इंटू 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब समझिए, घात जो होता है बहुपद का घात सबसे बड़ा पावर होता है, तो इसका सबसे बड़ा पावर निकाल लीजिए, कितना है, 5 है, x के पावर 5 लिख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, x के पावर 3 लिख लेते हैं। बीच में कौन सी गुणा का चिन्ह है, घात निकालेंगे तो यह दोनों सबसे बड़ा पावर से घात ही निकलता है। तो गुणा में क्या होता है, घात जुड़ जाता है। तो 5 और प्लस 3 होगा, 5 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 3 होगा, x के पावर 8 होगा। तो घात बराबर क्या लिखेंगे, घात बराबर 8। आप समझ गए होंगे आंसर कैसे निकल रहे हैं। अगले देखिए, मान लीजिए x के पावर 4 है ऐसे, तो घात हमको सबसे बड़ा पावर से निकलता है, तो x के पावर 4 सबसे बड़ा है। नीचे है x के पावर 2 सबसे बड़ा है। अब भी कहें भागम क्या होता है, पावर घट जाता है, यानी पावर कितना हुआ, 2, यानी घात कितना होगा, इसका घात जो होगा 2 होगा। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। पहले तो निम्न में कौन बहुपद है, इसको पहचानना है अच्छे से, कौन सा बहुपद है, इनमें से एक बहुपद है, 3 बहुपद नहीं है, तो उसको पहचान जाना। और दूसरा क्या क्वेश्चन है, दूसरा है इसका घात निकालना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, आप सोच के अच्छे से निकाल के कमेंट में उत्तर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम शून्य के बारे में चर्चा करेंगे। ग्राफ से शून्य कैसे निकाला जाता है, समीकरण से शून्य कैसे निकाला जाता है, एक्सप्रेशन से शून्य कैसे निकाला जाता है, शून्य के बीच क्या संबंध होता है, सभी देखने के लिए अगला क्लास जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा ही रखेंगे। जब देखेंगे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, एक दो दिन के बाद, कल से क्वेश्चन पर हो सकता है आ जाए, तो बड़ा क्वेश्चन पर जब आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, आपका क्लास बड़ा चलेगा। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से नोट बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको मैथ में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस सीरीज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।